नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की उस किताब पर जिसने सच में दुनिया बदल दी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। मुझे लगता है ये विज्ञान की सबसे जानी मानी किताबों में से एक है। हाँ बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये इतनी मशहूर क्यों हुई। सही कहा। इस किताब में हॉकिंग ने ना ब्रह्मांड, ब्लैक होल, समय, अंतरिक्ष, ये सब जो सुनने में इतने मुश्किल लगते हैं, हाँ, बहुत जटिल विषय है ये। उनको इतने सरल तरीके से समझाया है कि लगता है कोई भी समझ सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें गाइड कर रहा हो। बिल्कुल, एक तरह की यात्रा पर ले जाते हैं वो। बिग बैंग से शुरू करके, जब ब्रह्मांड बना, हाँ, शुरुआत से लेकर शायद समय के अंत तक भी। सही। और इस यात्रा में वो सीधे बड़े सवालों पर आते हैं। जैसे पहली बात तो बिग बैंग थ्योरी, हमारा ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ। ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है, वो गरम घना बिंदु वाली बात। हाँ, उसी से सब शुरू हुआ। और फिर आता है समय का कॉन्सेप्ट। ये भी बड़ा दिलचस्प है। समय। हाँ। किताब में ये सवाल भी है कि क्या समय हमेशा आगे ही बढ़ता है, क्या ये पीछे जा सकता है कभी। है ना, सोचने में अजीब लगता है, पर हॉकिंग ने इसे सिर्फ कल्पना की तरह नहीं देखा। अच्छा। उन्होंने इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखा। हाँ, भौतिकी के नियमों के हिसाब से इसकी संभावनाओं पर बात की। और फिर जाहिर है ब्लैक होल्स, अंतरिक्ष की वो रहस्यमयी जगह है। ब्लैक होल्स, इनके बारे में तो बहुत उत्सुकता रहती है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल। और हॉकिंग ने तो इनके बारे में हमारी समझ को बिल्कुल बदल ही दिया। उन्होंने ऐसा क्या खास बताया था ब्लैक होल्स के बारे में, जो इतना बड़ा बदलाव लाया। देखिए, सबसे मशहूर चीज तो शायद यही थी कि उन्होंने कहा ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। पूरी तरह ब्लैक नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? उनसे भी कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, एक तरह का रिसाव होता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये उस समय की सोच के बिल्कुल उलट था। अरे वाह, ब्लैक होल से भी कुछ बाहर आ सकता है। हाँ, बहुत धीमी गति से। पर हाँ, और इससे फिर वो सवाल जुड़ गया कि जो जानकारी ब्लैक होल में गिरती है, क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? ये आज भी फिजिक्स की एक बड़ी पहेली है। ओहो, आसान भाषा में इतने गहरे, इतने बड़े रहस्य, और फिर वो एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात, उसकी तलाश। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा आइडिया है। एक अकेला सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जो ब्रह्मांड के सारे नियमों को, हर चीज को एक साथ समझा सके। एक ही सिद्धांत, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। बिल्कुल। हॉकिंग इस खोज के जुनून के बारे में बात करते हैं और इसकी चुनौतियों के बारे में भी, खासकर आइंस्टाइन का सिद्धांत जो बड़ी चीजों पर लागू होता है। हाँ, सापेक्षता का सिद्धांत। और क्वांटम मैकेनिक्स जो बहुत छोटी चीजों जैसे परमाणुओं पर लागू होता है। इन दोनों को एक साथ लाना ये बहुत मुश्किल काम है। समझ गया। तो ये सिर्फ विज्ञान की ही बातें हैं या इसमें थोड़ा दर्शन, फिलॉसफी भी है? जैसे सृष्टि की रचना में ईश्वर का